हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? मैं आपके बीच में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो पहले ही प्रयास में मैंने भी असफलता हासिल की। दूसरे प्रयास में ऐसा मैंने क्या किया जिसमें अच्छे नंबरों से पास हुआ और वर्तमान में राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ। तो आप भी जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। पहले प्रयास में मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि जैसे अपन गांव से जुड़े रहते हैं, कंपटीशन का पता नहीं रहता है और जुड़ते हैं बस कंपटीशन से, तो अपने सामने सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? जीके। और जीके को अपन पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, घोड़ लेते हैं, उतार लेते हैं। फिर भी अपने को ये नहीं बताया रहता कि कौन से पार्ट से, कहाँ से, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, आएगा, इनका चीज़ा का पता नहीं रहता अपने को। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पैदा हो जाती है अपनी। क्या कि बीएसटीसी में अपने को पता है कि जैसे पुराने भी विद्यार्थी हैं, नए भी विद्यार्थी हैं, 12वीं पास करके आए हुए विद्यार्थी हैं, पिछले 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं। तो इन सबको अपने को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जैसे जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखो कि बीएसटीसी में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है? अब 4 पार्ट होते हैं तो उन 4 पार्टों के हिसाब से आप सिलेबस को बांट लो, समय को बांट लो। अपनी जो सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि जो गांव से आता है या कंपटीशन के दौर में नहीं जानता है, वो सबसे पहले बस जीके को पढ़ता है, और यही अपनी सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। दिक्कत भी यही हो जाती है। और अपन दिन के 3-4 घंटे जैसे ज्योग्राफी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, कला संस्कृति पढ़ ली, 1-1 घंटे देते हैं तो भी 3 घंटे दे देते हैं। ठीक है? अब दिमाग में तो यही है कि हमने 3 घंटे पढ़ ली, ठीक है, और समय भी अभी आपको पता है कि राजस्थान में एक ही त्यौहार प्रचलित है, सबसे बड़ा वाला का तीज, वो सिर पर रहता ही है, तो दिक्कत पैदा होती है। अब 3 घंटे हमने पढ़ लिए, लेकिन अब रीजनिंग का पार्ट जो 50 क्वेश्चन लेकर आता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 150 क्वेश्चन हो गए। इनकी तरफ हमने देखा ही नहीं। दूसरी तरफ है हिंदी, वो भी 30 क्वेश्चन लेकर आती है और उसके भी वही एक क्वेश्चन 3 का, तो 90 नंबर हो जाते हैं अपने। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि जीके में भी, जीके क्या, रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन अपन अटेंड करते हैं और सही होने की भी संभावना रहती है, तो अपने को कम से कम अगर इधर 3 घंटे पढ़े तो इधर भी 3 घंटे पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर भी 150 नंबर के ही हैं और रीजनिंग में भी 150 नंबर ही हैं। फिर हिंदी है। हिंदी और रीजनिंग दोनों तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप जितने भी नंबर लाना चाहते हो ला सकते हो और गलत होने की कोई संभावना भी नहीं रहती। यही है मेन बात। अगर आप इनको समय के हिसाब से सही ढाल लेते हो तो आपका प्रॉपर रूप से बीएसटीसी में सिलेक्शन पक्का है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल, मैंने इन दोनों पर ध्यान देकर ही हिंदी में अगर अच्छी तैयारी की जाए और अच्छी किताब के माध्यम से पढ़ें और सही रणनीति के तरीके से पढ़ें, तो मेरा मानना है कि 25 से 28 तो हिंदी में किए जा सकते हैं और रीजनिंग में भी आप आराम से 40 से 45 के बीच में कर सकते हो पहली बार में ही। ये मेरा मानना है। मैं बताऊंगा कि किताबें कौन सी पढ़नी है, कौन सी हिंदी की किताब पढ़नी है, रीजनिंग की पढ़नी है, और जीके का ज़्यादा लोड नहीं लेने का अपने को, क्योंकि अपन मान सकते हैं कि 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के आसपास करंट के भी हो जाते हैं। 30 से 35 के बीच में प्रॉपर जीके के क्वेश्चन आ पाते हैं, तो वही आंकड़ा 35 के इर्द गिर्द रहता है फर्स्ट बार में, तो मेरा मानना है। तो अगर आपको भी मेरे हिसाब से तैयारी करनी है तो आप ये कीजिए, और मेरा मानना है कि आप पहली बार में भी 400 या 400 से 450 की आंकड़ा छू लोगे आप। हाँ निश्चित रूप से। तो आप कीजिए समय का सही तरीके से डिवाइड। पहली बार जीके को ज़्यादा वो नहीं करना अपने को कि पूरा समय जीके को ही दे दें अपन, तो जीके को भी नहीं देना। दूसरी बात रीजनिंग और हिंदी, इन दोनों को साथ लेकर के चलना है। यही मैंने किया है। मैंने हिंदी को सबसे बढ़िया ढंग से पढ़ा, तो
30 में से 28 29 नंबर ले लिए मैंने। और रीजनिंग को भी जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप, अगर जीके जितना रीजनिंग को पढ़ लोगे तो श्योर है कि आपके 40 प्लस होंगे। तब आपके हाथ में है कि आप वहीं पे अटके रहते हैं जहाँ पर फेल होने की सबसे बड़ी संभावनाएं रहती है जीके पर, या आप पास होना चाहते हैं रीजनिंग या हिंदी, दोनों को ही बराबर पढ़ें तो जीके के दौड़ से आप ऊपर आएंगे आराम से, नंबर भी अच्छे होंगे और आपके मेरा मानना है कि जीके से तो ज़्यादा नंबर आएंगे। तो पहली बार में सफलता पाना चाहते हैं तो आप समय का सही ढंग से सदुपयोग करें और समय को पार्ट के हिसाब से डिवाइड करें। ये आप देखें कि रीजनिंग को 1 घंटा पढ़ रहे हैं, हिंदी को भी 1 घंटा पढ़ रहे हैं, जीके को आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इधर भी 50 क्वेश्चन है, इधर भी 50 है, इधर 30 है। तो आप ये करें कि जितने क्वेश्चन है उसी के साथ समय का बंटवारा करें और सभी पार्ट को बराबर बराबर समय दें। अब पढ़ना कैसे, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें तो सबसे ज़्यादा इसी बात पर है मुद्दा कि आप सभी पार्ट हैं उनको बराबर बराबर टाइम देंगे, स्पेशल रूप से जीके को नहीं देंगे। यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।